बिहार के सीतामढ़ी में है। कलीम शेख जी, अब आप बिहार के सीतामढ़ी में आ गए, क्या लग रहा है आपको, इतना बिहार घूम लिए? ये बिहारी घूम रहे हैं हम और देख रहे हैं कि माहौल क्या कह रहा है। हाँ। क्या लग रहा है, माहौल क्या कह रहा है बिहार का आखिर? माहौल क्या कह रहा है, माहौल तो मैं यहाँ घूम के यही देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा मेरे को कंफ्यूजन है कि लोग जात पात के नाम पर वोट क्यों करते हैं, क्योंकि डेवलप नहीं है यहाँ पर। ज्यादातर यहाँ पर देख रहा है कि पलायन ज्यादा है। यहाँ पर लोग बिहार से कहीं बाहर दूसरे प्रदेश में कमाने को जाते हैं। तो सबका मतलब मेरे को ये लगता है कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान वही है कि जो 10 रुपए कमा कर 2 रोटी अपने परिवार के साथ खा के सो जाए शाम को, वो सबसे खुशहाल लगता है। तो ये जो पलायन वाली बात है, तो मुझे लगता है ये जात पात की राजनीति ने बिहार को बहुत पीछे ले गया है। लेकिन आप कह रहे हैं जात पात की राजनीति जो बिहार में चल रही है, लेकिन मुद्दा तो कुछ और ही है। बिहार में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के काम इतने अच्छे हैं कि उस पे वोट होगा, चुनाव उस पे होगा, नीतीश कुमार के काम पे चुनाव होगा। देखिए 20 साल बाद, 20 साल ड्यूरेशन, 20 साल का जो जर्नी है उसमें सड़कें बन जाना, कुछ स्मारक बन जाना, इसे विकास नहीं कहते हैं। 20 साल में तो सड़कें टूट जाती हैं फिर बनती हैं, ये विकास नहीं होता। लेकिन लोगों को क्यों लगता है यार सड़कें बन जाना विकास है? विकास है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों पर काम हो, ये विकास है। लेकिन सड़क देख के लोग खुश हो रहे हैं, अपनी बेरोजगारी पर ताली बजा रहे हैं, अपने बच्चों की अशिक्षा पर ताली बजा रहे हैं। तो ये एक चिंता क्या बात कर रहे हैं, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा नालंदा यूनिवर्सिटी रिनोवेट हो रही है और आप कह रहे हैं शिक्षा की बात नहीं हो रही बिहार में। यार बिहार का शिक्षा आपको पता ही है ना क्या है। आप खुद दिल्ली से हैं, आप बहुत ही जानकार एंकर हैं। दिल्ली की शिक्षा, बॉम्बे की शिक्षा और बिहार की शिक्षा में क्या डिफरेंट है आपको? कलीम शेख जी, वो हर जगह की चीज में होता है, अलग अलग चीजें हर जगह की होती है, चाहे यूपी की बात करें चाहे बिहार की। प्राइमरी स्कूल देखिए, जब तक घर बनाना हो तो सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो अगर शिक्षा मजबूत करनी है तो प्राइमरी स्कूलों को मजबूत करनी होगी। और प्राइमरी स्कूल पर जाइए तो देखिए बच्चे तो फटे हुए बस्ते और कपड़े में बेचारे जाते हैं और मिड डे मील खा के भाग जाते हैं। और मास्टर मस्त ऐसा सोया रहता है, बोलता है मेरा सर दबाओ, पैर दबाओ। ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल है, हम देखते हैं बॉम्बे। लेकिन अब नहीं है ना, अब बिहार में गठबंधन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं है। अगर ये बात झूठ मिले तो 5 किलो अनाज पर गांव-गांव के जो है 70% आबादी जो है आश्रित है यहीं पर। क्या बात कर रहे हैं मोदी? इस अगर आप एजुकेशन की बात करें, मोदी जी ने डेमो क्लास दिया था ना कि ऐसे क्लास बनेंगे। मोदी जी का खुद ही एजुकेशन का पता नहीं, एजुकेशन पर क्या ध्यान देंगे। उनकी डिग्री मोटा भाई फर्जी दिखाता है, आपको मालूम है ना, फर्जी डिग्री मोटा भाई दिखाता है। अब मोदी जी कहते हैं कि भाइयों बहनों मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई, मैं जो है चौथी फेल हूँ। हाँ, मोदी जी का ऑफिशियल बयान है। तो ये दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है ये बताओ? तो जब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या, देखिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव, लेकिन अमित शाह जी ने ऑफिशियल की है मोदी जी की डिग्री, आप उस पर सवाल खड़ा नहीं, केस में कोर्ट में तो सवाल किस पे खड़ा करूं बताओ? 5 किलो अनाज पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ तो भी ये है 2 करोड़। बिहार में है इन्हीं भैया जो है ना अभी खड़े, इन्हीं से पूछेंगे ना तो बोलेंगे 5 किलो अनाज लेते हैं। भैया से लेते हैं ना 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज पर खुश है क्या आप? मैं इन्हीं से बात कर। हाँ। ये विकास मानते हैं? नहीं, ये विकास तो नहीं है, लेकिन ये एक थोड़ा सा राहत के लिए सरकार जो दिया गया है। अरे सर, लेकिन राहत कब होती है? जब ज्यादा तकलीफ में ला दिया जाता है। हाँ, लेकिन सरकार की जो अपना जो मुद्दा है या जो भी हो, मैंने सरकार राहत के लिए दे रही है। शिक्षा मुद्दा नहीं है, मेन तो शिक्षा है। शिक्षा नहीं होगा तो फिर विकास मुद्दा नहीं है। यही बिहार में शिक्षा रोजगार सबसे बेहतर है। यहाँ न कोई इंडस्ट्री है, पर वोट होना चाहिए। यहाँ होता है, होना चाहिए क्या? ये नहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। होता है, इसे बदलना चाहिए। बिहार में तो जातीय के नाम पे वोट होता है। देखिए बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है। अब इस प्रथा को बदलना चाहिए, तोड़ना चाहिए। क्यों भैया? चाय बना रहे हैं आप, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। नहीं। क्यों? चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है। झूठ बात है। वो कहने के लिए है, लेकिन वो हम क्या किसी ने देखा मोदी जी को चाय बनाते हुए? नहीं देखा। हमको तो नहीं पता किसी ने देखा होगा। देखिए एक चाय वाला ही चाय वाले पे प्रश्न खड़ा कर रहा है। अगर कोई देखा हो मोदी जी के चाय बनाते हुए तो हमें बताए कि हम देखें। अच्छा भैया, बिहार में इलेक्शन है, क्या लगता है कि नीतीश जी ने काम किया है?
देखिए नीतीश जी काम किए हैं कि नहीं किए वो तो बात की बात रहा। आपको दिखता है क्या? जहाँ तक अगर काम की बात आए तो जो होना चाहिए काम, यहाँ सबसे पहले तो नहीं कोई फैक्ट्री है। फैक्ट्री यहाँ नहीं है। बिहार के लोग बाहर जाके कमाते हैं। जी। यहाँ आज तक न कोई फैक्ट्री हुआ, नहीं कोई माने कि यहाँ कोई रोजगार ऐसा हुआ कि आदमी कुछ कर सके। यहाँ के लोग तो सब बाहर जाके कमाते हैं। सरकार को तो पहले यहाँ बड़ा इंस्टीट्यूट बैठाना चाहिए, फैक्ट्री बैठाना चाहिए कि यहाँ बिहार के लोग बिहार में कमाए। अच्छा, तेजस्वी जी जो माई बहन योजना बोल रहे हैं वो सब हम नहीं जानते हैं वो क्या योजना है, नहीं जानते हैं। नहीं उसके बारे में नहीं जानते। तेजस्वी जी में और नीतीश जी में आप किसको बेहतर नेता मानते हैं? अभी तो हमारे हिसाब से नहीं कि नीतीश जी ही सही है। नीतीश जी सही है। इस बार फिर से आएंगे 25 से 30 फिर से? वो समय बताएगा, अभी नहीं बता सकते हैं। देखिए ये भी नहीं बता सकते कि समय बताएगा कह रहे हैं, तो देखा जाएगा कि कौन बिहार में ये है। लेकिन हम बिहार में घूम करके देख रहे हैं तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं है। और ये भैया ने भी वही बात कही। लेकिन 5 किलो अनाज की जो बात कर रहे हैं उसमें भी कटौती है, 3.5-4 किलो मिलता है ऊपर है नहीं भैया? डीलर के वजह से है, जरूरी नहीं है कि कटौती सबको कटौती मिलता नहीं है। कटौती मतलब जो चोरी की बात कर रहे हैं। नहीं चोरी नहीं है, डीलर का कहना है कि जो बोरी मिलता है उसमें से कुछ गल जाता है या सड़ जाता है, उसमें आपको 4 किलो थोड़ा सा कम देता है, लेकिन ज्यादा कम नहीं देता है। कितना कम देता होगा? जिससे 5 किलो है तो यानी कि कितना 4.5 किलो मिलता है। 4.5 किलो आधा नहीं कम मिलता है, ज्यादा कम नहीं मिलता, आधा किलो मारता है। तो ये है स्थिति। और 4 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, और गैस का महंगा, तेल महंगा, साबुन महंगा, सरफ महंगा, सब्जी महंगा, ये प्रश्न है। और देखते हैं कि इस चुनाव में जो गर्माहट है कहाँ तक जो है जनता क्या सोचती है और क्या बदलती है। तेजस्वी नहीं तो नीतीश, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये देखते हैं।